ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा विवाद, सियासी टकराव और माहौल तनावपूर्ण। ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ग्वालियर हाई कोर्ट की खंडपीठ परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक तनाव का रूप ले चुका है। इस मूर्तिकांड ने न केवल शहर का माहौल गर्म कर दिया है, बल्कि कानून व्यवस्था, सामाजिक समरसता एवं राजनीति के बीच पतली रेखाओं को भी उजागर किया है। विवाद की शुरुआत व पृष्ठभूमि। विवाद की जड़ तब उभरी जब प्रस्तावित प्रतिमा स्थापना की योजना पर विभिन्न मतों और विरोधों की आवाजें उठने लगीं। कुछ लोग इसे सामाजिक न्याय और समुपस्थिति की दिशा में एक कदम मानते हैं, वहीं अन्य इसे राजनीतिक रणनीति और संवेदनशील सामुदायिक विभाजन की कोशिश कह रहे हैं। विपक्षी दलों ने राज्य और स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया कि वे संवेदनशील जातीय सामाजिक समीकरणों को अनदेखा कर रहे हैं। इस विवाद को और हवा तब मिली जब वकील अनिल मिश्रा नामक व्यक्ति एवं उनके समर्थक प्रतिमा स्थल पर सुंदरकांड पाठ करने की कोशिश करने लगे। इस दौरान प्रशासन ने सार्वजनिक सुरक्षा को कारण बनाते हुए अनुमति नहीं दी और आयोजन को रोकने के निर्देश जारी किए। सीएसपी हिना खान और वकील अनिल मिश्रा की तनातनी। विवाद के सबसे अधिक चर्चा में आने वाला दृश्य तब बना जब सीएसपी हिना खान और अनिल मिश्रा के बीच स्थानीय इलाके में विवादित बहस हुई। मिश्रा ने कहा कि उन्हें अनुमति नहीं दी गई और उन्होंने हिना खान पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया। इस पर हिना खान ने जवाबी तौर पर जय श्री राम के नारे लगाए और कहा कि यदि आप नारे लगाओ तो मैं भी नारा लगाऊंगी। दोनों के बीच आंखों में आंखें डालकर नारा लगाना जनता के सामने चर्चा का विषय बन गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसने पूरे राज्य में चर्चाओं को और तेज कर दिया। हिना खान का ये कदम, जिसमें उन्होंने धार्मिक आरोपों के बीच प्रतिक्रिया पूर्वक नारा दिया, कई लोगों द्वारा कानूनी दायित्व निभाना और उत्तरदायित्व का उदाहरण कहा गया। प्रशासन की तैयारियां और तनाव नियंत्रण। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। शहर में लगभग 4000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। शहर के 6 जिलों की सीमाओं पर नाकाबंदी की गई है ताकि बाहर से आ रहे माहौल बिगाड़ने की कोशिशों को रोका जा सके। 25 संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है, जहां विशेष निगरानी, ड्रोन और फ्लैग मार्च लागू किया गया। दोनों पक्षों, प्रतिमा समर्थक और विरोधी, ने 15 अक्टूबर को कोई प्रदर्शन न करने की सहमति दी। ये समझौता संभागायुक्त एवं पुलिस प्रशासन की मध्यस्थता के बाद हुआ। प्रशासन ने ये स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी समूह माहौल खराब करने की चेष्टा करेगा, उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं एवं आरोप प्रत्यारोप। प्रतिमा विवाद ने राजनीतिक दलों को भी आक्रामक रुख पर ला दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा और उससे जुड़े संगठनों ने इस विवाद को भड़काया है ताकि जनमत को किसी अन्य दिशा में मोड़ा जा सके। भाजपा नेताओं ने इसका पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। दोनों पक्षों के बयानबाजी ने सामाजिक धारणाओं को उत्तेजित किया और मीडिया में यह मुद्दा राष्ट्रीय रूप ले गया। इस बीच कुछ सामाजिक एवं दलित संगठनों ने इस विवाद के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संवाद की अपील की है और कहा है कि विवाद को राजनीति और धर्म के नाम पर न खींचा जाए। सामाजिक और सामुदायिक प्रभाव। इस विवाद ने निम्न सामाजिक सामुदायिक परिणाम भी उभार दिए हैं। समाज में विभाजन की आशंका। धार्मिक जातीयता की ओर रुख करते हुए यह विवाद सामाजिक दरारें बढ़ा सकता है। लोगों में असहिष्णुता तथा तनाव की स्थिति बढ़ने का खतरा है। माध्यमों और सोशल मीडिया पर विभाजनकारी चर्चा, वीडियो, क्लिप एवं बयान सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे हैं। अफवाहें और भड़काऊ संदेश सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा किए जा रहे हैं, जिससे माहौल और अधिक संवेदनशील हो गया है। न्याय प्रणाली और संवैधानिक मूल्यों की परीक्षा। ये घटना न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है, विशेषकर जब धार्मिक आरोप और जुड़ी भावनाएं वाद विराम का हिस्सा बन रही हों। नवीन राजनीतिक रणनीतियों की संभावना। इस तरह का विषय जनता के ध्यान को किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे विकास, बेरोजगारी से हटाने का माध्यम बन सकता है। राजनीतिक दलों की रणनीतियां अब इस विवाद के इर्द गिर्द घूम रही हैं। क्या होगा बाद में? वर्तमान स्थिति के आधार पर भविष्य में निम्न कुछ घटनाएं हो सकती हैं। न्यायालयीन हस्तक्षेप। यदि किसी पक्ष द्वारा विधिक याचिका दाखिल की जाए तो अदालतों को इस विवाद पर निर्णय देना पड़ेगा। समझौता और वार्ता। प्रशासन, नागरिक नेतृत्व और विवादित पक्षों के बीच मध्यस्थता प्रयास हो सकते हैं ताकि स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सके। दबाव एवं प्रदर्शन। यदि समझौता विफल रहता है
तो पुनः व्यापक प्रदर्शन या आंदोलन की संभावना बनी हुई है। राजनीतिक पारी। इस विवाद को आगामी चुनावों में साथ ही राजनीतिक एजेंडा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ग्वालियर में चल रहा अंबेडकर प्रतिमा विवाद, जिसे आज मूर्तिकांड कहा जा रहा है, सिर्फ एक प्रतिमा विवाद नहीं है, बल्कि यह धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक मूल्यों का संघर्ष बन गया है। विवाद ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत जैसे बहुजातीय, बहुधार्मिक लोकतंत्र में संवेदनशील मुद्दों को कैसे संभालना चाहिए और किस प्रकार प्रशासन, न्यायपालिका और समाज समन्वित ढंग से काम कर सकते हैं। यदि इन